आगे झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है। पीएम मोदी आज झारखंड पहुंच रहे हैं। गढ़वा और चाईबासा में पीएम मोदी की सभा होगी। बता दें कि कुल्हान पलामू के 23 सीटों को यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे। गढ़वा से पलामू प्रमंडल की 9 सीटों को साधेंगे। चाईबासा से कुल्हान की 14 सीटों को भी पीएम साधेंगे। गढ़वा के चेतना मैदान में पहली सभा होगी। गढ़वा में चुनावी सभा करने के बाद चाईबासा पीएम मोदी जाएंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित पीएम मोदी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये कार्यक्रम जहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, चाईबासा में गीता बालमूचू के लिए करेंगे। तो दीपक बिरुआ जहां से जेएमएम के प्रत्याशी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने प्रत्याशियों के लिए जोर लगाएंगे। गढ़वा से बीजेपी प्रत्याशी हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी, उनके लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के रण में बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देने आ रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी में गजब का उत्साह है। गढ़वा और चाईबासा में पीएम मोदी की रैली होनी है। गढ़वा में तैयारियों का जायजा लेने के लिए बाबूलाल मरांडी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में जो यूसीसी लागू होगा उससे आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा, यानी यूसीसी के तहत आदिवासी नहीं आएंगे। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि पीएम मोदी को लेकर गढ़वा में गजब का उत्साह है। यूसीसी भी कानून ही बनेगी और उसमें से कहा गया है कि आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि आदिवासियों की लगातार जनसंख्या घट रही है। उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको संरक्षित करनी है और उनको विकास भी करना है। इसलिए यूसीसी में आदिवासियों को उस कानून से परिधि से बाहर रखा गया है। 3 का 3 सीट अच्छा वोट से जीत रहे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। और रहा बात कल आदरणीय मोदी का कार्यक्रम, मोदी की सभा में एक जनता मन बना चुकी कि हम लोग को चलना है और उनकी संदेश को सुनना है और कल अपार भीड़ होगा। पीएम मोदी के गढ़वा आगमन पर गढ़वा विधानसभा से जेएमएम उम्मीदवार सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जुबानी हमला बोला है। मिथिलेश ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता हथगंडों पर जुमलेबाजी पर विश्वास नहीं करती है। अब उन्हें विकास चाहिए। जनता को सड़क, बिजली, पानी, पेंशन जैसी सुविधा चाहिए जो हमारी सरकार दे रही है। हथकंडों पर, अब जुमलेबाजी पर अब जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। अब जनता को विकास चाहिए, हक अधिकार चाहिए और उससे बौखला गए हैं यहाँ के जो जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हों, चाहे वो हमारे 10 साल वाले हों, 17 साल वाले हों। अब उनकी बेचैनी अब दिख रही है, क्योंकि आज तक जनता को छला गया यहाँ, ठगा गया यहाँ। 15 नवंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस समारोह के तौर पर मनाया जाता है। समारोह में हिस्सा लेने को लेकर पीएम मोदी 15 नवंबर को जमुई आ सकते हैं। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर जमुई के खैरा के बल्लोपुर मैदान में तैयारी शुरू कर दी गई है। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल पर 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। मैदान को समतल किया जा रहा है। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारी का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। वाले 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आ सकते हैं और जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरा को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। जमुई जिले के खैरा का बल्लोपुर मैदान है और यहाँ मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहीं पर संभावित कार्यक्रम होना है और उसकी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई है। जैसा कि सामने देख सकते हैं हम मैदान है और जहां पर कह सकते हैं कि कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम होना है। और जो हेलीपैड है उसकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो हेलीपैड बनाने का काम शुरू हो गया है। जो कार्यक्रम स्थल है यहाँ पर 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और उसकी तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये सरकारी कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर। और जो बिरसा मुंडा का जो 150वीं जयंती जो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है, उस समारोह को लेकर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं, जो बताई जा रही है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जनजातीय दिवस समारोह का आयोजन यहाँ पर होना है। और इसके जरिए ही अगर कहा जाए तो बड़ी सौगात भी यहाँ से बिहार के लोगों को मिल सकती है। जो जानकारी मिली है कि सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत या उद्घाटन यहाँ से होगा। और साथ ही जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन होगा उसका यहाँ से 30 राज्यों के 100 अलग अलग जिलों से सीधा संवाद भी होगा। और तीसरी बार जो जानकारी मिल रही है कि सरकारी कार्यक्रम बिरसा मुंडा जयंती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आगमन जो एक सरकारी कार्यक्रम होगा, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि जमुई जिला झारखंड से सटा हुआ है और देखा जाए तो यह इस जिले का झारखंड के 2 जिले गिरिडीह और देवघर का संपर्क सीधा है। इसलिए माना जा रहा है कि झारखंड चुनाव पर भी असर पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा को लेकर। अब देखना होगा कि 15 नवंबर को जो अभी तक संभावित दौरा है वो कब तय होता है और फाइनली जो रूपरेखा जो जिला प्रशासन के द्वारा कब मिलता है। फिलहाल देखा जाए तो प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और दुमका से बड़ी खबर, जहां नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। 20 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। 10 लाख रुपए कीमत इसकी बताई जा रही है। 125 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 20 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। दुमका की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नशा तस्करों पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 20 केजी गांजा और 125 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। इसके सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने केस किया है और इसका जो भी लिंक है आगे पीछे जो इस काम में लगे हैं उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सिमडेगा में सीआईएसएफ के जवानों ने खुलेआम हवाई फायरिंग की है, जिसमें इलाके में दहशत फैल गई है। चुनाव कराने को लेकर सीआईएसएफ के अधिकारियों और जवानों को होटल अपर्णा में ठहराया गया है। रविवार की रात करीब 9 बजे सीआईएसएफ के टीएसपी अनिल और एक हेड कांस्टेबल राजेश नशे की हालत में होटल पहुंचे और AK-47 से हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद एक कार में बैठकर ये लोग बस स्टैंड की तरफ भाग निकले और फिर बस स्टैंड में भी फायरिंग की। इसके बाद शहर के भट्टी टोली में जाकर तीसरी बार फायरिंग की। हालांकि तब तक पुलिस एक्शन में आ गई थी और भट्टी टोली से पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के साथ ही AK-47 को भी जब्त कर लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। सीआईएसएफ के जवान ने फायरिंग की, जो सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीर कैद हुई। AK-47 से शहर में 3 जगह पर हवाई फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि होटल अपर्णा में सीआईएसएफ के जवान ठहरे थे। विधानसभा चुनाव के लिए ये जवान आए हैं, लेकिन इन्होंने ही फायरिंग की। आरोपी एक जवान का नाम राजेश बताया जा रहा है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जहां ये कैद हुए हैं। दूसरा साथी सीआईएसएफ का डीजीपी बताया जा रहा है। तो देखिए, खोखा यहां से बरामद किया गया है। इस हवाई फायरिंग के बाद से इलाके में दहशत है, लेकिन सवाल बार बार ही कि आप इलेक्शन ड्यूटी में आए हैं और आप फायरिंग करते हैं। देखना होगा कार्रवाई आगे किस तरीके की होती है। पूरा डिटेल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा तो हम आपको 3-4 स्थान में गोली चला दी उन्होंने। वो यहाँ पे अभी ये संज्ञान में है कि यहाँ पे चलाया, तो जैसे ही अभी हम उसके इंक्वायरी कर रहे हैं तो वहाँ पे पता, अभी उसका पूरा वही थाने के अंदर वो लोग हैं, तो जैसे ही पता लगेगा हम पूरा डिटेल रिपोर्ट बता। और सिमडेगा से बड़ी खबर है, जहां सीआईएसएफ के डीआईजी सिमडेगा पहुंच चुके हैं। मामले की जांच अब डीआईजी करेंगे। सीआईएसएफ जवानों के फायरिंग मामले की जांच की जाएगी। तो देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, हमने खबर दिखाई और इसके बाद से अब जांच की भी बात कही जा रही है। खबर है कि सीआईएसएफ के डीआईजी सिमडेगा पहुंच चुके हैं। मामले की जांच अब डीआईजी करेंगे। सीआईएसएफ जवानों के फायरिंग मामले की जांच की जाएगी। पटना में रईस यादव की शर्मनाक करतूत सामने आई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला अटल पथ से होकर गुजर रहा था, उसी समय एक साथ कई 4 पहिया वाहन ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, सायरन बजाते हुए तेज ड्राइविंग के साथ वहां से गुजर रहे थे।
जबकि सायरन बजाना प्रतिबंधित है। सीएम के काफिले के साथ चल रहे पटना पुलिस के अधिकारियों ने जब यह तस्वीर देखी तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में इन सभी गाड़ियों का पीछा किया गया, जिसमें 4 गाड़ियां मौके पर पकड़ी गई। इसमें 3 थार और 1 स्कॉर्पियो है। ट्रैफिक एसपी के निर्देश पर डीएसपी पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सभी गाड़ियों के कागजात की जांच की जा रही है। सूचना मिली कि अटल पथ की तरफ से अटल पथ से दीघा गोलंबर की ओर 4 चक्का वाहन मैंने फोर व्हीलर आ रही है, जिसमें काला शीशा लगा हुआ है। तेज़ आवाज़ में सायरन और ये बाजा बज रहा है। ये तेज गति खतरनाक ढंग से चला रहे हैं। तो उसको इस सूचना पर उसको हम लोग यहाँ पर पकड़े। ये दीघा गोलंबर के पास वो गाड़ी पकड़ा गया। चारों गाड़ी को थाना पर रखा गया है। सोनपुर को योजना प्राधिकार में शामिल किया गया है, जिसके बाद यहां भू माफिया बड़े पैमाने पर जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री कर रहे हैं। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों के झांसे में नहीं आए। क्षेत्र का काम है, जीआईएस मैपिंग शुरू हो गई है। जितने रियल एस्टेट की कंपनियां आकर के लोगों को धोखाधड़ी दे करके जमीन बेच रहे हैं, वो सब गलत है। ये कोई भी कंपनियों का ना तो रेरा से अप्रूवल है, ना लैंड यूज का चेंज हुआ है, ना ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आने वाले विषयों पर किसी प्रकार का विचार है। और हम लोगों ने अपने तरफ से लोगों को आगाह किया है कि सोनपुर आयोजन क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां कानपुर से हो, बेंगलोर से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से आके जमीन खरीद करके जो पटना और इर्द गिर्द के लोगों को धोखा हो रहा है, ये बड़ा चुनौती का विषय है और इस विषय को हम लोगों ने संज्ञान लाया है। और आज से बड़ी खबर, जहां राजधानी में मौसम ने करवट ली है। 4 डिग्री तक रांची का तापमान गिरा है। रात के वक्त सिहरन बढ़ गई है। रांची का न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री तक पहुंचा है। अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य भर में बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर सुबह के वक्त धुंध दिखेगा। तो 4 डिग्री तक तापमान गिरा है। रात के वक्त अब सिहरन बढ़ गई है। इसके साथ ही अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य भर में बादल छाए रहेंगे। रांची का न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री है। कई जगहों पर सुबह के वक्त धुंध भी दिखेगा। पटना में छठ घाट निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। इस दौरान कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने नासरीगंज घाट से लेकर गाय घाट तक का जायजा लिया। छठ व्रती को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। सर 2 शब्द बोलिए। तो ये तस्वीर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। हर साल वो घाटों पर पहुंचते हैं। वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, ये सारी व्यवस्थाओं को खुद नीतीश कुमार देखते हैं। स्टीमर से ये दौरा होता है और उनके साथ सम्राट चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं। दानापुर में छठ को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान मीसा भारती ने अधिकारियों को घाटों पर व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। पूरा नहीं होता है, तो ये क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो मैं कोई पॉलिटिकल कोई आरोप नहीं लगाऊंगी। लेकिन मेरा ये कहना है आप सभी के चैनल के माध्यम से, जो लोग भी देख रहे हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग देख रहे हो या प्रशासन के लोग देख रहे हैं या जो भी पदाधिकारी देख रहे हैं, कि जो लोग आएंगे आम जनता के जान माल सुरक्षा की पूरे इंतजाम होने चाहिए। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। छठ के सामानों का बाजार सज चुका है। लोग छठ को लेकर खरीदारी में लग गए हैं। मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार में शहर का सबसे बड़ा दौरा सूप का बाजार सज गया है। अघोरिया बाजार में इस बार बांस का दौरा 250 रुपए तो सूप 100 रुपए मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार में बाजार का जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है और
छठ से जुड़ी जितनी भी सामग्रियां होती है उसका बाजार भी सज चुका है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार की, जिसे डाला सूप दौरा के लिए सबसे खास बाजार माना जाता है। काफी दूर तक यह बाजार जो है वह पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं काफी कई दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं। सूप दौरा जो छठ का सबसे अहम हिस्सा होता है, सबसे अहम सामग्री होता है, जिसमें अर्घ लेकर जो छठ व्रती होते हैं, जिनके घर में छठ होता है, वो लेकर जाते हैं। और यह काफी शुद्ध माना जाता है। बांस से बनने वाला इस सूप दौरा को, डाला को काफी शुद्ध माना जाता है। कैसे कैसे रेट चल रहा है अभी डाला का? डाला का भी 250 है, सूप का 100 है, डगरा का 120 है। लोग आ रहे हैं कि नहीं अभी यहाँ? आ रहे हैं। रेट डाउन भी होगा कि बढ़ेगा अभी? वो तो हुआ आदमी का अनुसार न होगा, जब आदमी कस्टमर आएगा तब न। अभी यही रेट चल रहा है। पिछले साल क्या रेट था? पिछले साल तो बहुत अच्छा था, इनके डाउन है। डाउन हो गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गीता देवी है। तो दुकानदार जो है उनका कहना है कि पिछले साल इससे अच्छा रेट था, लेकिन इस बार डाउन हो गया है। लेकिन अगर सिचुएशन वैसा होगा तो इस बार भी रेट कहीं सुधर जाए। तमाम लोग जो है डाला दौरा करने के लिए आए हैं, देख सकते हैं तमाम लोग खरीद रहे हैं अघोरिया बाजार चौक से। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या खरीदने के लिए आए हैं आप? हम लेने आए हैं छठ के लिए। आप खुद करते हैं कि परिवार करती है? तो क्या रेट बताया जा रहा है इसका? तो अभी रेट क्या है? 150, 200, 250, 300 बोल रहा है। तो क्या लग रहा है, महंगा हुआ है पहले से या अभी वही स्थिति है? अभी वही स्थिति है, ठीक। ज्यादा महंगा नहीं हुआ है? महंगा नहीं है। तमाम तरह के डाला वगैरह मिल रहा है यहाँ पे ना? सब चीज मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। तो जो लोग हैं, ग्राहक हैं, वह पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर का सबसे खास बाजार माना जाता है अघोरिया बाजार का यह डाला दौरा वाला जो बाजार है। आप देखेंगे दूर तक दुकानें लगी हुई हैं, दोनों तरफ दुकानें जो है वह लगी हुई है। और साल भर लोगों को इस वक्त का इंतजार होता है, इस लोक आस्था के महापर्व का इंतजार होता है, जब तमाम लोग जो है इस छठ में डाला दौरा का दुकान लगाते हैं। और तमाम जो छठ व्रती हैं, जिनके घर में छठ होता है, वो लोग यहाँ पहुँचते हैं और डाला दौरा खरीदते हैं, सूप खरीदते हैं, जिसकी खास अहमियत छठ पूजा में बताई जाती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। छठ को लेकर बिहार पहुंचने वाली ट्रेन में भारी भीड़ दिख रही है। स्लीपर बॉगी की स्थिति जनरल बॉगी से भी खराब है। लोग किसी तरह से बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं ताकि छठ मना सके। पटना जंक्शन पर ट्रेन की भीड़ का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। चलिए। महापर्व छठ में परदेशियों का लगातार बिहार पहुंचने का सिलसिला जारी है। चाहे बर्थ मिले ना मिले, ट्रेन में जगह हो ना हो, लेकिन लोग घर पहुंचते नजर आ रहे हैं। पटना जंक्शन की ये तस्वीर है और देखिए किस प्रकार से धक्का मुक्की हो रही है। ये देहरादून से हावड़ा तक के लिए ट्रेन खुली थी और अभी पटना जंक्शन पहुंची है उपासना एक्सप्रेस। और ये स्लीपर बोगी की तस्वीर है। स्लीपर बोगी में किस प्रकार से लोग सफर करते हुए पहुंचे हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे का ये सफर है। और पटना जंक्शन पहुंचने के बाद कि किस प्रकार से लोग पहुंचे हैं, यानी छठ में हर हाल में घर आना है। ये हाल तब है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पहल के बाद रेल मंत्रालय ने 7,500 ट्रेनें जो है स्पेशल चलाने का फैसला लिया है। 20 घंटे से आए। कहाँ से आ रही है? हरिद्वार से आ रही है। अच्छा, कितने घंटे में आई है? दिक्कत भी हुई? बहुत दिक्कत हुआ। अच्छा, बाहर निकलने में नहीं हो रहा है? नहीं, बाहर निकलने में नहीं जा रहा है, न आने में जा रहा है, न जाने में। तो आपका टिकट कंफर्म था? बर्थ सीट मिली कि नहीं? नहीं, ऐसे ही भीड़ अभी मिला है। अच्छा, कितने घंटे पहले ट्रेन में चढ़े हैं? अभी जस्ट चढ़े हैं। अच्छा, क्या स्थिति है ट्रेन की? बहुत गड़बड़ स्थिति है। स्लीपर है ये? हाँ। स्लीपर में भी जगह नहीं है? नहीं, देखते हैं। आपका बर्थ कंफर्म है? हाँ। बर्थ मिली? नहीं, जनरल टिकट है मेरे पास, लेकिन जनरल टिकट में हम नहीं चढ़ पाए। आरपीएफ के जवान जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी ट्रेन यहाँ से खुल रही है। जरा देखिए कैसे कैसे जो है जो आरपीएफ के जवान है वो सहयोग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपाधापी की स्थिति है। और बता दें आपको कि सभी ट्रेन में यही स्थिति है, क्योंकि हर कोई अपना घर आना चाहता है और अपने घर आने में चाहे जो भी फजीहत का सामना करना पड़े, जो भी जद्दोजहद करना पड़े, लेकिन लोग घर पहुंच रहे हैं। जरा लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना से ट्रेन खुलने के बाद भी ट्रेन में जगह नहीं है।
हर कोई छठ अपना घर में मनाना चाहता है और निश्चित रूप से लगातार स्पेशल ट्रेन चल रही है। बावजूद ट्रेन में जगह नहीं है, लेकिन लोक संस्कृति को लेकर जो उत्साह है, जो इसकी सुंदरता है, खूबसूरती है, वो लोग चाहते हैं कि बिहार में आकर जो है अपनी नजरों में कैद करना चाहते हैं और हर बार जो लोक आस्था का महापर्व छठ है उसे ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। भारत और वियतनाम के बीच रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी गई है। इसको लेकर वियतनाम का एक प्रतिनिधिमंडल नालंदा के नौ नालंदा महाविहार पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने नौ नालंदा महाविहार के पूर्व छात्र और लेक्चरर रहे वियतनाम के पूज्य भिक्षु थिक बिन चाउ की स्मृति में एक ऑडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव रखा है। सदस्यों ने स्थल का जायजा लिया जहां ऑडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव है। इसमें करीब 400 लोग के बैठने की व्यवस्था होगी। दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक विकास और दूसरी गतिविधियों के लिए समझौते पर भी विचार किया गया। बनाने की योजना भी है जो थिक मिन चाउ के नाम पे होगा, उनको समर्पित होगा और वो ये चाहते हैं कि नौ नालंदा महाविहार की धरती पे उनके जो थिक मिन चाउ थे, जो उनके संस्थापक थे और वियतनाम में सबसे परम पूज्य बौद्ध भिक्षु के तौर पे जाने जाते हैं, उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम की यहाँ पे स्थापना। हाजीपुर में ट्रॉफी गौरव यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। 11 नवंबर से राजगीर में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी हाजीपुर पहुंची। डीएम ने इसे गौरव का क्षण बताया। लोगों ने ट्रॉफी का जोरदार स्वागत किया। गोवर्धन पूजा के अवसर पर नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में विराट दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब, झारखंड और जम्मू कश्मीर के पहलवानों ने हिस्सा लिया। सीनियर ग्रुप में हरियाणा के रहने वाले कृष्ण यादव विजेता रहे, वहीं नवादा के रहने वाले विधाता यादव उप विजेता बने। इधर देखिए, इधर देखिए। पूजा के अवसर पर गोवर्धन मंदिर समिति के अध्यक्ष माननीय राजवल्लभ प्रसाद यादव जी के द्वारा यह दंगल प्रतियोगिता आयोजित है। यह अखाड़ा काफ़ी पुराना है, ये 78 से ही आयोजित यहाँ किया जाता रहा है। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीडीएस दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल सकरा प्रखंड में पीडीएस दुकानदार पर 56 रुपए की जगह 100 रुपए लीटर मिट्टी तेल देने का आरोप लगा है। शबनम कुमारी पर तेल कम मापने का भी आरोप है। देखिए, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीडीएस दुकानदार पर एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि अनियमितता गड़बड़ी का मामला सामने आया। 56 की जगह 100 रुपए में तेल देने का इनके ऊपर आरोप लगा, जिसके बाद से अब कार्रवाई हुई है। रघुनाथ दोनमा पंचायत का यह मामला सामने आया था। लेके जाइए तेल। झिटकाही पंचायत की डीलर शबनम कुमारी हैं, उनके द्वारा जो किरासन तेल का वितरण किया जा रहा था, उस प्रति लीटर 100 रुपया वसूल किया जा रहा था और साथ ही और भी शिकायतें थी कि उनके द्वारा कम खदान दिया जाता है। तो इसको लेकर के टीम बना करके उसकी जांच की गई। जांच के क्रम में सभी मामला सही पाया गया। उनके द्वारा 100 रुपये वसूली भी की गई थी। साथ ही उनके द्वारा 5 केजी कम राशन दिया जाता था। प्राथमिकी दर्ज की गई है और साथ ही आगे अब उनके लाइसेंस का निलंबन की प्रक्रिया भी की जाएगी। और चलिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।